चैप्टर का नेम है नोइंग अवर नंबर्स। ठीक, इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे नंबर्स के बारे में। माय नेम इज़ तौसीफ। हेलो एंड वेलकम टू एडवर्ब क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर्स के बारे में। नंबर्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग, इट डज नॉट मैटर दैट पर्सन इज लिटरेट or not, that person live in urban area or not। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई रूरल एरिया में रहता हो, कोई इलिटरेट पर्सन हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट एवरी ह्यूमन बीइंग डील्स विद नंबर्स। तो हर एक पर्सन नंबर्स के साथ तो डील करता ही करता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो एजुकेटेड है या नहीं है, राइट। सो नंबर्स हेल्प अस काउंट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। कंक्रीट ऑब्जेक्ट को काउंट करने में नंबर्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, यानी कि काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स। नंबर्स आर नथिंग बट सिंबल्स। नंबर्स क्या होते हैं? सिंबल्स ही होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? नथिंग बट सिंबल्स हैं। इनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज़ करके हम डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं। लार्ज नंबर बना सकते हैं, हम स्मॉल नंबर बना सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से। तो ये जितने भी सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स का यूज़ करके हम टू डिजिट का नंबर बना सकते हैं या 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। ठीक है, नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? क्वांटिटीज़ होती हैं। क्वांटिटीज़ वो चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, कि कोई भी चीज़ कितनी है, काउंट किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास मान लो 4 बुक्स हैं, तो इसकी क्वांटिटी शो हो रही है नंबर 4 से, कि आपके पास बुक 4 है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं आप नंबर्स के ज़रिए से। ओके, नेक्स्ट है कंपैरिजन। तो हम नंबर्स में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो 100 एंड 200 में 200 इज़ ग्रेटर, राइट। तो इसके लिए हमें डिफरेंट सिंबल दिए गए हैं। ये सिंबल है, अगर इस साइड में कोई नंबर लिखा जाएगा तो वो लेस होगा, यानी कि छोटा नंबर होगा, और इस साइड में जो भी लिखा जाएगा तो वो ग्रेटर होगा। गॉट इट नाउ। अब इसमें 100 स्मॉल है और 200 ग्रेटर है 100 से। तो हमारे पास जो साइंस दिए हुए हैं, ये 3 साइंस, इसमें से हमें ये वाला साइंस यूज़ करना होगा क्योंकि 200 ग्रेटर साइड में लिखा हुआ है। सेम इसी तरह इसमें अगर हम साइन यूज़ करेंगे तो ये साइन यूज़ किया जाएगा। ओके, नाउ टर्म फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं? फर्स्ट है ग्रेटर एंड सेकंड है स्मॉलर। हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं ग्रेटर और स्मॉलर में। इसके कुछ मेथड होते हैं। मेथड जैसे कि अगर आपको कोई नंबर कंपेयर करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप उसका क्या होगा कि सबसे पहले आपको डिजिट्स चेक करनी होंगी। डिजिट्स क्या होती हैं? सपोज एक नंबर है 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट होंगी, जैसे 1 2 3 4। ये जो नंबर है ये 4 डिजिट का नंबर है। ठीक, सेम इसी तरह से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करना होता है या डिजिट्स को चेक करना होता है। अगर यहाँ पर 100 लिखा हुआ है और एक जगह पर 1000 लिखा हुआ है, तो हमें इनकी डिजिट्स को चेक करना होगा। जैसे कि 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है जबकि इसमें 3 डिजिट है। तो डिजिट जब हम कंपेयर करते हैं तो 4 डिजिट ज़्यादा होती हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो 1000 है वो ग्रेटर होगा। और जब हम इसमें साइन यूज़ करेंगे तो साइन ये यूज़ होगा। गॉट इट नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल है 534 एंड 1820। इसमें जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों नंबर्स को तो हम सबसे पहले डिजिट्स चेक करेंगे कि किस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट है। इसमें जब हम देखते हैं तो 1 2
3 4 नंबर 4 डिजिट्स दी गई हैं और इसमें 3 डिजिट दी गई हैं 1 2 3। तो 3 डिजिट वाला और 4 डिजिट वाला इसमें साफ हम ये बता सकते हैं कि जो 1820 नंबर है वो ग्रेटर है, राइट। नाउ जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट को कंपेयर नहीं करना होता है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट सेम होती हैं। उसमें हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना होगा। जैसे कि अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे कि ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो हमें इसमें नंबर ऑफ डिजिट हम देखेंगे तो इसमें सेम होंगी 5 7 8 4 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट का ये नंबर है और ये भी नंबर 4 डिजिट का ही है। बट जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर करने की बजाय हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट, यानी कि जो सबसे लेफ्ट में जो डिजिट होगी उसको हमें कंपेयर करना होगा। इस नंबर में 4 सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी और इस नंबर में सबसे लेफ्ट में जो डिजिट होगी वो 3 है। तो जब 3 और 4 को कंपेयर किया जाएगा तो हम पाएंगे कि नंबर 4 इज ग्रेटर, राइट। तो उसके लिए हम साइन ये यूज़ करेंगे क्योंकि 4875 जो नंबर है वो ग्रेटर है 3542 नंबर से। सेम नेक्स्ट है जैसे कि 350 और 650। इसमें जब हम देखेंगे तो 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, सेम इसमें 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, तो दोनों ही नंबर्स जो हैं 3 डिजिट्स के हैं। बट इसमें हम नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है। तो ग्रेटर या स्मॉलर कंपेयर करने के लिए हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना होगा। इस नंबर में लेफ्ट मोस्ट डिजिट नंबर 6 है और इस नंबर में लेफ्ट मोस्ट डिजिट नंबर 3 है। जब नंबर 3 और 6 को कंपेयर किया जाएगा तो हम पाएंगे कि नंबर 6 इज ग्रेटर, तो उसके लिए साइन ये यूज होगा। डन। नाउ नेक्स्ट इज इफ नंबर ऑफ डिजिट, अगर नंबर ऑफ डिजिट और लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर सेम, कि अगर कोई ऐसा केस हो कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि इसमें भी 4 डिजिट हैं और इसमें भी 4 डिजिट हैं और लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 है और लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी 4 है, यानी कि सेम है, तब हमें क्या करना है, तब हमें 1 बाय 1 चेक करना होगा राइट साइड में जो नंबर लिखा है। यानी कि इसके राइट साइड में जो नंबर लिखा है और इसके राइट साइड में जो नंबर लिखा है उनको कंपेयर करना होगा। इस केस में 8 लिखा है और इस केस में 5 लिखा है, तो जब हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन, तो दैट इज वाई दिस नंबर इज ग्रेटर, राइट। तो अगले नंबर में भी सेम इसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि 4 डिजिट का ये नंबर है, ये भी नंबर 4 डिजिट का है और लेफ्ट मोस्ट डिजिट नंबर 4 है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट नंबर 4 है। जब हम इसके राइट मोस्ट, यानी कि राइट नंबर में जब हम कंपेयर करेंगे राइट साइड में नंबर और इसका भी राइट साइड में नंबर जब हम कंपेयर करेंगे तो ये भी सेम है 8 और 8। देन अगेन 1 बाय 1 हमें राइट साइड में कंपेयर करते जाना है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी कंपेयर किया जाएगा, तो इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसका मतलब 8 इज ग्रेटर देन 7, तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा, राइट। सेम कंसेप्ट हमें नेक्स्ट एग्जांपल में यूज़ करना है, जैसे कि इसमें भी नंबर 4 डिजिट है, इसमें भी नंबर 4 डिजिट है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 है। राइट साइड में अगर देखेंगे तो 8 यूज़ किया गया है, राइट साइड में अगर देखेंगे तो 8 यूज़ हो रहा है। अब इसमें 7 भी, एक और अगर हम 1 बाय 1 फर्दर राइट साइड में जाते हैं तो हमें सेम डिजिट ही पाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट और लेफ्ट मोस्ट डिजिट दोनों ही सेम मिलती हैं तो आपको 1 बाय 1 राइट साइड में मूव करना है, इस साइड में, ठीक है, और नंबर को कंपेयर करना है। तो जब हम 5 और नंबर 9 को कंपेयर करेंगे तो हमें देखेंगे कि नंबर 9 इज ग्रेटर, so that is why 4879 is greater than the 4875. All right, now let's move on another topic which is like make smallest and greatest number. यहाँ पे हमें समझना होगा कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनते हैं। हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे, यानी कि आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसमें जैसे कि आपको 3 डिजिट का नंबर दिया जा सकता है, 2 डिजिट का नंबर दिया जा सकता है, 4 डिजिट का नंबर दिया जा सकता है, ठीक। तो जो डिजिट के नंबर आपको दिए जाएंगे उनका यूज़ करके आपको कॉम्बिनेशन का यूज़ करके
ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं। ठीक, जैसे कि आपको ये एक नंबर दिया गया है 4750, आपको ठीक है 4 नंबर दिए गए हैं, 4 डिजिट दी गई हैं। ठीक है, तो मेक 4 डिजिट नंबर, एक ऐसा नंबर आपको बनाना है जो 4 डिजिट का हो और कोई भी डिजिट, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम इन नंबर्स का यूज़ करके एक ऐसा नंबर बनाएंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा 4 डिजिट का, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट। ठीक, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा? तो सबसे पहले नंबर जो होगा 0 यानी कि स्मॉलेस्ट, देन उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? नंबर 4, उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 5, उससे बड़ा नंबर 7। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये 4 डिजिट को यूज़ करके, यानी कि 4 नंबर को यूज़ करके एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया कि इससे स्मॉलेस्ट अब कोई नंबर नहीं बन सकता इन नंबर्स को यूज़ करके। ठीक, इसी तरह से इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? तो सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और सबसे छोटा नंबर। तो ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा जो यूजिंग 4750, जिसमें हम नंबर 4, नंबर 7, नंबर 5 और नंबर 0 यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल विच इज इन विच वी हैव सम नंबर्स लाइक 8, 5 एंड 1। ठीक है, हमारे पास दिए गए हैं 8, 5, 1, 4 डिजिट का स्मॉलर 4 डिजिट का नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। तो हमें कोई भी नंबर, इसमें से कोई भी नंबर 2 बार हम यूज़ कर सकते हैं, ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं, और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, तो हम 1 यूज़ करेंगे। उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 5, उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 8। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको 4 डिजिट का बनाना है, ना कि 3 डिजिट का। 4 डिजिट का बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक नंबर को रिपीट करना होगा जो कि सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे नंबर को जब हम रिपीट करेंगे तो 1158, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जिसमें एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। सेम इसी तरह से हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है 4 डिजिट का, लेकिन हमारे पास डिजिट 3 है। तो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए एक नंबर को रिपीट करना होगा। जैसे कि सबसे बड़ा नंबर है 8, इसको दोबारा ही रिपीट करना होगा हमें, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमें बनाना होगा। 5 एंड देन 1। तो इसमें जो 2 नंबर रिपीट किए गए हैं वो है नंबर 8, क्योंकि ये नंबर 8 ग्रेटेस्ट है। ठीक, तो हमारे पास 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, जिसमें कि 3 डिजिट का नंबर हमें दिया गया था, उसमें से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना था जिसमें से हम एक नंबर को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक नंबर को 2 बार यूज़ करके 4 डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर भी बना दिया, और 2 बार नंबर को यूज़ करके 4 डिजिट का हमने स्मॉलेस्ट नंबर भी बना दिया। राइट, तो आप इसको फर्दर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझना होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कवर करने के लिए हमें एग्जैक्टली समझना होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं। बेसिकली ये असेंडिंग ऑर्डर को ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को ही डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग मीन्स किस जब भी हम किसी ऑर्डर में मूव करते हैं तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होगा या स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंक्लाइंड। बट इंक्लाइंड मीन्स इस तरह का जो ग्राफ होता है, या फिर ये रहने दो, आप इससे समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉलेस्ट, सबसे पहले जो नंबर आएगा वो सबसे छोटा आएगा और उसके बाद मूव करना है हमें ग्रेटेस्ट की तरफ।
तो 1 से लेके जब हम ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये जो ऑर्डर होगा 1 2 3 4 5 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक, जैसे अगर नंबर्स हैं सपोज 50, ठीक, 60, 70 एंड 80, तो ये भी क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर्स हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट होगा, उसके बाद उससे बड़ा मूव करेगा ग्रेटेस्ट की तरफ। तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे इसमें जब हम यूज़ करेंगे तो 160, 154, 158, 159, ये एक एग्जांपल है। इसको सॉल्व करने के लिए इसका हमें असेंडिंग ऑर्डर बनाना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इसको हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर फाइंड करना होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 154, ये सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा 154। उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 158, तो इसके बाद लिखा जाएगा 158। उसके बाद 159 एंड देन 160। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, करेक्ट। नाउ सेम एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, इसमें भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ये जो ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, राइट, ये ऑर्डर होता है। तो हमें ये जो नंबर दिए हुए हैं इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा या स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1600। इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला 2400। इसके बाद इससे बड़ा नंबर होगा 3500। इसके बाद 4500। तो ये असेंडिंग ऑर्डर इजी है क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़े होंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इजी होते हैं, आप खुद से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्टीमेटली प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके ये टिप्स पर आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आप कर सकेंगे फिर इसको। सेकंड है डिसेंडिंग ऑर्डर, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटता हुआ क्रम, इसको हिंदी में कह सकते हैं। यानी कि ग्रेटेस्ट, जब भी कोई नंबर ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाता है कोई ऑर्डर, तो उसको डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। कोई एक नंबर है जैसे कि 10, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे बाद में आएगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा था पहले, उसके बाद छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद उससे, और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो अगर कोई ऐसा पैटर्न जब आपको दिखता है तो इसको आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कुछ दो एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं सॉल्व करके देखता हूँ, यानी कि आपको बता देता हूँ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है इसको, तो हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होगा। इसमें कौन सा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है, 160, तो 160। उसके बाद इससे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है या इससे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 159। 159, इससे स्मॉलर नंबर है 158, और उससे भी स्मॉलर यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 154, जो दिए हुए नंबर हैं उनमें, करेक्ट। तो ये कौन सा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एग्जांपल है, आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपकी बुक में जो भी एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उनको ट्राई कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है शिफ्टिंग डिजिट्स का। शिफ्टिंग डिजिट्स का क्या मतलब होता है कि हम डिजिट्स को शिफ्ट करके लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 182, ठीक। अगर मैं 1 को शिफ्ट कर दूं कहीं भी, मान लीजिए इसके सबसे लास्ट में शिफ्ट करता हूं मैं, तो 821 लिखा जाएगा, जो कि सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा इन डिजिट्स का यूज़ करके, क्योंकि 8 सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा 2, उससे छोटा भी 1, तो ये एक लार्जेस्ट नंबर बनेगा। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसका, तो लार्ज एज हमें अगर 18
टू नंबर्स का यूज़ करके अगर हमें लार्ज नंबर बनाना है तो वो होगा 8 to 1, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1 to 8, क्योंकि आप इसमें वही कंसेप्ट लगा सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको असेंडिंग बनाना है तो आपको स्मॉलेस्ट यानी कि 1 to 8 ये वाला रूल लेना होगा, स्मॉल फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे भी बड़ा, ठीक। और डिसेंडिंग बनाना होगा आपको तो आपको 8 to 1 यूज़ करना होगा, कहने का मतलब सबसे बड़ा नंबर यूज़ करना होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यूज़ करके उसको स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है 7 to 9 का। 7 to 9 जो नंबर है इसमें जो डिजिट है, जैसे 7 इंडिविजुअली, 2 इंडिविजुअली और 9, इन नंबर्स का यूज़ करके आप सबसे बड़ा नंबर बना सकते हैं या स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नंबर आप कौन सा बना सकते हैं, तो आपको सबसे बड़ा डिजिट लेना होगा जो कि 9 है, उसके बाद उससे बड़ा डिजिट 7 है, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 9 है, उससे छोटा नंबर 7 और उससे भी छोटा नंबर 2। यानी कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर जब बनाते हैं तो लार्जेस्ट बनता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप यूज़ करते हैं तो आपको लार्जेस्ट नंबर प्राप्त होता है, और जब आप असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ होता है। जैसे कि आपने सबसे छोटा नंबर लिया, उससे बड़ा और उससे भी बड़ा नंबर, तो ये आपने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट किया और आपको मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट मिलता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट मिलता है या ग्रेटेस्ट मिलता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। 10,000 इज ए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर क्या है, 10,000 होगा, ठीक। अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट के नंबर में, लार्जेस्ट 4 डिजिट का कौन सा नंबर होता है, 9999, इससे लार्जेस्ट अगर कोई नंबर होगा तो वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट के नंबर में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10,000 मिलता है। लार्जेस्ट 4 डिजिट के नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें 10,000 मिलता है, करेक्ट। सो व्हेन वी ऐड 1, तो जब भी हम 1 ऐड करते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट के नंबर में, यानी कि 9999 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 10,000 प्राप्त होगा। नाउ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई भी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट के नंबर अगर हमें प्राप्त करना है तो वो हमें कैसे मिलेगा, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट के नंबर में 1 ऐड करके, ठीक। दोबारा इससे समझते हैं। जैसे कि हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कैसे मिला, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिला 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करके। अगर हम 3 डिजिट के या 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट सेम बात होगी, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट के नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर होता है 99। अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 100, यानी कि 100, जो होता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर, करेक्ट। अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1000, ठीक। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1000, जो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर होता है। ये कंसेप्ट समझ आ गए। तो अब आप स्मॉलेस्ट कितने भी डिजिट के नंबर निकाल सकते हैं जब आपके पास ग्रेटेस्ट उससे एक माइनस नंबर पता हो, माइनस डिजिट का नंबर पता हो, ठीक है। तो सपोज आपको 8 डिजिट का
स्मॉलेस्ट नंबर, आपको 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। सपोज आपको 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का कौन सा नंबर होगा, तो आपको ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड करना है। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का नंबर क्या होगा? 9999999 एंड 9। तो जो 7 डिजिट के नंबर है ग्रेटेस्ट, वो ये होगा। अगर इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 0 हो जाएंगे और 1 यहाँ आ जाएगा। करेक्ट। तो ये 8 डिजिट का आ जाएगा। 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास। डन। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। आगे जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें पहला है रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू। जो रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू है, इसका मतलब है कि जो प्लेस वैल्यू आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ी होगी उसी का ही रिवीजन है ये। जैसे कि प्लेस वैल्यू आपने पढ़ी है, तो प्लेस वैल्यू हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, प्लेस वैल्यू पढ़ने के लिए हमें समझना होगा कि सपोज आपके पास 2 डिजिट का नंबर है जो कि 78 है। ये एक 2 डिजिट का नंबर है, इसको एक्सपेंड करना होगा, आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होगा। एक्सपेंड कैसे करते हैं हम? कि जो 8 है, 8 वंस की प्लेस पे लिखते हैं। 8 को हमें वंस की प्लेस पे लिखना होगा और 7 को टेंस की प्लेस पे। कहने का मतलब 8 इज एट वंस प्लेस एंड 7 एट टेंस प्लेस। जब आपने प्रीवियस क्लास में प्लेस वैल्यू पढ़ी होंगी तो आपने एक कुछ ऐसा चार्ट पढ़ा होगा जिसमें प्लेस वैल्यू का चार्ट होता है। तो सबसे पहले जो नंबर होता है राइट साइड में जो नंबर होता है वो वंस होता है, उसके बाद टेंस आता है, उसके बाद 100, उसके बाद 1000 एंड देन 10,000। ठीक, तो इस तरह से ये प्लेस वैल्यू का एक चार्ट होता है जो कि आपने पढ़ा होगा। आई होप कि आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। यहाँ पे हमें एक्सपेंड फॉर्म करना है, एक्सपेंड करना समझना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 डिजिट का एक नंबर है 879। तो सबसे पहले हमें इसको एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड करने के लिए हमें लेफ्ट यानी कि राइट साइड से लिखना होगा। राइट साइड ये होगी और लेफ्ट साइड ये होगी। ठीक, तो 978 9 वंस की प्लेस पे लिखा हुआ है, तो हमें सबसे राइट साइड में लिखना होगा। उसके बाद जो 7 है वो टेंस की प्लेस पे है, यानी कि वंस और टेंस इस साइड में मूव करते हैं। तो सबसे पहले वंस आता है, उसके बाद टेंस आता है, उसके बाद 100 आता है। तो वंस में हमने 9 यूज कर लिया यहाँ पर, उसके बाद 7 आएगा। 7, अब 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 ये और इसके साथ में एक 0, तो 7 0 लिख सकते हैं, या फिर इसको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 0। करेक्ट, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 7 इंटू 1 0। देन उसके बाद होगा 8 कौन सी प्लेस पे? 100 प्लेस पे। 8 है 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे मीन्स 8 इंटू 100। करेक्ट। देन दिस इज द एक्सपेंड फॉर्म। ये है एक्सपेंड फॉर्म। सेम इसी तरह से अगर आपके पास 5 डिजिट का कोई नंबर है, सपोज 5 डिजिट का 10,000 है, तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि इजी रहेगा, इसमें 0 ही है। बट सपोज आपके पास ये नंबर है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास ये नंबर है तो आपको सबसे वंस पे जो नंबर लिखा है उसको यूज़ करना है यहाँ पर सबसे राइट साइड में। ठीक, राइट साइड में आपने वंस पे जो नंबर है उसको यूज़ किया। उसके बाद जो टेंस पर लिखा है उसको 2 इंटू 10। ये 2 इंटू 10 कैसे आया समझ चुके हैं आप। इसको आप लिखते हैं 20 और 20 को आप कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 10 में, इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 10। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 3, तो 300 की प्लेस पे आता है, ये 100 की प्लेस पे आता है, ये टेंस की प्लेस पे आता है और ये वंस की। तो 300,
एंड देन 9 कौन सी प्लेस पर है, ये 1000 की प्लेस पर है, तो 1000 की प्लेस पर 9 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 1000 से, तो 9 इज एट 1000 प्लेस, करेक्ट। एंड सिमिलरली जो नंबर 8 है वो है 10,000 की प्लेस पर, तो 10,000 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8 के साथ, करेक्ट। ये हो गई एक्सपेंड फॉर्म, और ये आई होप कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, यानी कि कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इसको रिवीजन कराने का दोबारा से, या बेटर वे में आपको समझा सकता हूँ मैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू मोर 5 डिजिट नंबर, रीड देम एंड एक्सपेंड देम। तो हमें उनको पढ़ के बताना है। पढ़ के बताने का मतलब होता है कि उनको लिखना होगा इंग्लिश में कि 31,355 इस तरह से हमें लिखना होगा, और उसको एक्सपेंड करना होगा, जो कि हमने अभी ऊपर किया था। एक्सपेंड करना हमने ये किया था, तो एक्सपेंड फॉर्म में भी लिखना है, और हमें नंबर नेम्स भी लिखने हैं उसके। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 31355, इसका अगर हम नंबर नेम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इंग्लिश में नंबर नेम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 31,355, करेक्ट। इसको एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो वंस की प्लेस पर है तो उसको सबसे लास्ट में यानी कि राइट साइड में लिखते हैं, उसके बाद टेंस की प्लेस पे जो 5 है उसको 5 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 की प्लेस पे जो 100 की प्लेस पे जो 3 है उसको 3 के साथ 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो ये एक्सपेंशन फॉर्म है, आपको ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे नंबर्स का एक्सपेंड करने में, उतना ज़्यादा इजी होगा आपके लिए, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है, 5 डिजिट का एक नंबर है, उसको हम आपको नंबर नेम में कन्वर्ट करना है और एक्सपेंड करके दिखाना है। सेम है, आप इसको आपकी रफ नोटबुक पर आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 1 लाख। 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरो होते हैं 1 लाख में। ये आपको याद रखना है कि 1 के साथ जब 5 ज़ीरो होते हैं या 5 डिजिट्स होती हैं तो 1 लाख बनता है। 1 लाख एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि जिसमें 6 डिजिट होती हैं टोटल, 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये, तो 6 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर को ही हम 1 लाख कहते हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम जैसे कि हमने ऊपर कंसेप्ट ऑब्जर्वेशन में समझा था कि अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर हमें पाना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ा 1 डिजिट के नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा या मिल जाएगा। अगर आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर पाना है तो आप क्या करेंगे, आप ग्रेटेस्ट 2 डिजिट के नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या होगा 9 एंड 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट के नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर प्राप्त होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा, जैसे कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर जिसे हम 1 लाख बोलते हैं, ठीक। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की, आपको नंबर्स लाख में 10,000 में यूज़ करना सिखाया जा रहा है आपकी इस चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है ना। तो जब आप 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में एक नंबर ऐड करते हैं तो आपको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है जिसको हम 1 लाख बोलते हैं। नाउ आफ्टर कवरिंग दी 1 लाख
we can make much larger numbers like 10 lakh. This is a 10 lakh number. तो हम 10 lakh भी बना सकते हैं। कैसे कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, अगर हम उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का एक नंबर मिलता है जो कि 10 लाख होता है। करेक्ट। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर ये है, उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर मिल जाएगा जो कि 10 लाख कहलाता है। डन। कैन यू मेक 1 करोड़? क्या आप 1 करोड़ बना सकते हैं? मीन्स क्या आप 1 करोड़ ये कंसेप्ट का यूज़ करके, इस कंसेप्ट का यूज़ करके 1 करोड़ आप बना सकते हैं? तो यू कैन ट्राई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू दैट in 1 crore the number of zeros will be how many? The number of zeros will be 7. मीन्स अगर 1 करोड़ आपको बनाना है तो 1 के आगे 7 ज़ीरो होने चाहिए, तभी वो 1 करोड़ होगा। तो करोड़ के आगे 7 ज़ीरो होता है, लाख के आगे 5 ज़ीरो होता है। ठीक, ये हम आगे देखते हैं अभी। नाउ वी हैव कवर टिल नाउ एंड लेट्स मूव फर्दर। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आप ट्राई कर सकते हैं आपकी बुक में, और इसके कुछ आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं, आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। पॉज करिए वीडियो को और इनके क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में पढ़िए और आंसर को भी पढ़िए, प्लस आप डिफरेंट आंसर को भी नोट कर सकते हैं। रीडिंग एंड, इसके बाद हमें समझना है रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स की रीडिंग एंड राइटिंग। करेक्ट। तो हम ज़ीरोज़ से समझ सकते हैं, ज़ीरोज़ को समझ लेंगे, अगर हम ज़ीरोज़ को समझ लेंगे तो ये आसानी होगी। ठीक है, सपोज़ आपको 10 लिखना है तो 10 के आगे आपको एक ज़ीरो पुट करना होगा तो ये 10 बन जाएगा। अगर आपको 100 लिखना है तो 2 ज़ीरोज़ लिखने होंगे। अगर आपको 1000 लिखना है तो 3 ज़ीरोज़ हो गए। 10,000 लिखना है तो 4 ज़ीरोज़। तो 10,000 अगर आपको लिखना है तो आपको 4 ज़ीरोज़ 1 के आगे लगाने होंगे। करेक्ट। अगर आपको 1 लाख लिखना है, यानी कि 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं, ये आपको याद रखना है। करेक्ट। नाउ 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो 10 और उसके आगे लाख के 5 ज़ीरोज़। 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 7 ज़ीरोज़ होते हैं। 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होते हैं, और 10 करोड़ में 10 के आगे 7 ज़ीरोज़। करेक्ट। तो ये हमने समझ लिया ज़ीरोज़ का कंसेप्ट, यानी कि इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक एग्जांपल है, सपोज़ हम ये नंबर लेते हैं, ये वाला 279453। करेक्ट। इसमें हमें बताना है कि इसको हमें पढ़ना है प्लस राइट करना है, लिखना भी होगा। तो हम ये देखते हैं कि इस 2 के आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। हमें इसमें देखना होगा कि इस 2 के आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 मीन्स 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट अगर किसी के आगे 5 डिजिट होते हैं तो वो लाख में काउंट होता है। हमने यहाँ पर देखा कि 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 5 ज़ीरोज़। तो अगर किसी भी नंबर के आगे 5 डिजिट हैं तो वो लाख में काउंट होगा, पहली बात। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लाख। ठीक, अब हमें 7, ठीक है, इसको अगर इंडियन सिस्टम में आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 279453 2, यानी कि इसके आगे लाख हो गया, 2 लाख ये नंबर है। उसके बाद जब हम कॉमास लगाते हैं तो वंस, टेंस, 100, उसके बाद एक कॉमा, उसके बाद 1000 एंड देन 10,000, देन कॉमा, यानी कि 100, 100। करेक्ट।
इसके बाद हमें समझना है जो 79 है वो 1000 की डिजिट होगी, 10,000 की डिजिट होगी, तो इसको हम लिखेंगे 79,000, ठीक, 453। इसको हमने पढ़ा डिजिट्स, डिजिट्स अगर आपने समझ लिए, जैसे कि 2 के आगे अगर 5 डिजिट है तो ये लाख में काउंट होगा, 79 के आगे अगर 3 डिजिट है तो ये 1000 में काउंट होगा, अगर 4 के आगे 2 डिजिट है तो ये 100 में काउंट होगा। तो आप इसको लिख भी सकते हैं जैसे कि 2,79,000, उसके बाद क्या होगा 453, करेक्ट, 2,79,453, 2,79,453, डन। इसके आगे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अदर नंबर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी आगे के लिए, करेक्ट। नाउ वी हैव टू मूव फर्दर। कॉमास के बारे में समझ लेते हैं, कॉमास को कैसे यूज़ करना है नंबर सिस्टम्स में। अगर ये वो इंडियन नंबर सिस्टम है तो हमें कॉमा, पहला कॉमा जो आएगा वो 100 के बाद आता है, दूसरा कॉमा जो आएगा वो 10,000 के बाद आएगा, और तीसरा कॉमा जो आएगा वो 10 लाख के बाद आएगा। कहने का मतलब ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है, ये 1000, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख, ये करोड़। तो जो फर्स्ट कॉमा यानी कि राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की तरफ जब मूव करते हैं तब हम कॉमास का यूज़ करते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में हमें फर्स्ट 100 के बाद कॉमा लगाना होता है, 100 के बाद कॉमा लगाना होगा, यानी कि वंस टेंस 100 के बाद यहाँ पे कॉमा आएगा, उसके बाद 1000 10,000 उसके बाद कॉमा आएगा, फिर लाख एंड 10 लाख फिर कॉमा आएगा। तो हमने देखा फर्स्ट कॉमा कब आ रहा है 100 के बाद, सेकंड कॉमा कब आ रहा है 10,000 के बाद, और थर्ड कॉमा कब आ रहा है 10 लाख के बाद। आई होप कि ये आप समझ चुके हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें लाख और करोड़ नहीं होते हैं, इसमें मिलियंस और बिलियंस होते हैं, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं, आई होप। मिलियंस में अगर 1 मिलियन लिखा हुआ है तो मिलियन के आगे 6 ज़ीरोज़ होते हैं, ये आपको याद रखना है। 1 मिलियन के आगे कितने ज़ीरोज़ होते हैं 6 ज़ीरोज़, एंड 1 बिलियन के आगे कितने ज़ीरोज़ होते हैं 9 ज़ीरो, करेक्ट। 1 बिलियन को कैसे लिखेंगे 30 मीन्स 9 ज़ीरो और 1, तो ये क्या हुआ 1 बिलियन। 1 मिलियन के आगे 6 ज़ीरोज़ होते हैं, 30 एंड 30, 60 एंड 1, देन दिस विल बी 1 मिलियन, करेक्ट। इसमें जो कॉमाज यूज़ होते हैं वो राइट साइड से, अगर हम लेफ़्ट साइड से यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हम हर 3 नंबर या हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में इजी रहता है, बट इंडियन सिस्टम में आपको पहला कॉमा ध्यान रखना होगा जो कि 3 डिजिट के बाद लगता है, दूसरा कॉमा 2 डिजिट उसके बाद 2 डिजिट। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि अगर ये डिजिट है, ये नंबर है एक इंटरनेशनल सिस्टम, तो पहले भी 3 डिजिट के बाद लगेगा कॉमा और दूसरा कॉमा भी 3 डिजिट के बाद। अगर तीसरी कोई आगे कोई बड़ा नंबर है तब भी 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगेगा, करेक्ट। अगर सपोज ऐसा एक बिलियन में नंबर है तो 3 डिजिट 3 डिजिट और 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, करेक्ट। तो हमने ये कॉमास के यूज़ भी सीख लिए हैं। अब आगे इस चैप्टर में दिया हुआ है यूनिट्स के बारे में, हमें यूनिट्स समझना है, यूनिट्स क्या होती हैं। तो
लेंथ को अगर आप यूज़ करेंगे तो अगर लेंथ को आप मेज़र करेंगे तो लेंथ को मेज़र करने की यूनिट क्या होती है, यानी कि लंबाई को किस चीज़ में, लंबाई को कैसे नापा जा सकता है, लंबाई को कैसे मापा जा सकता है, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो सेंटीमीटर यूज़ होती है, किलोमीटर भी यूज़ होती है और मिलीमीटर भी यूज़ होती है। सेंटीमीटर को समझने के लिए यहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है, ये स्केल, ठीक। इस स्केल से आप सेंटीमीटर समझ सकते हैं। आपने देखा होगा ये स्केल है, तो इस लाइन से और इस लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, करेक्ट। इसके बीच में जो स्मॉल स्मॉल लाइंस हैं, छोटी छोटी जो लाइन है, वो 10 mm होती है, मीन्स 10 लाइन होती हैं ऐसी, और एक लाइन से एक लाइन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, 1 mm, करेक्ट। ये बात आपको समझ आ गई, थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, जैसे वेट को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम होती है, और वॉल्यूम को जो मेजर करने के लिए यूनिट्स यूज होती हैं उसको कहते हैं लीटर और मिलीलीटर, करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, आपने स्केल देखा है तो इस तरह का होता है, और यहाँ पे छोटी लाइन होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह का स्केल होता है 0 to 1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। इसमें 10 गैप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 mm होते हैं, यानी कि मिलीमीटर, करेक्ट। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर इक्वल चीज़ होती है। 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर बराबर डिस्टेंस होती है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होती है। अल्टीमेटली ये डिस्टेंस ही तो है ना, यानी कि लेंथ ही तो है। अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है तो 10 mm लेंथ भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होती है। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, करेक्ट। नाउ 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर, अगर आपने 1 सेंटीमीटर इमेजिन कर सकते हैं आप, तो आप इमेजिन कीजिए कि 100 सेंटीमीटर, आपके पास एक इतना बड़ा स्केल हो जिसमें सेंटीमीटर्स 100 तक हो। तो 100 तक अगर सेंटीमीटर होंगे तो वो, सपोज ये एक स्केल है यहाँ से यहाँ तक, ये 0 है और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे जो दिखाया गया है कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 तो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन लगाकर 10 मिलीमीटर क्यों लिखा गया है, इसको आप समझ सकते हैं क्या। इसको इसलिए लिखा गया है कि जो ये सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर की जगह पे अगर हम 10 मिलीमीटर लिखते हैं तो ये इक्वल ही होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर समझा था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने सीखा था 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझाया गया है। उसके बाद अब ये जो यूनिट आएगी वो मिलीमीटर में काउंट की जाएगी। 10 का मल्टीप्लिकेशन 100 से होगा तो ये 1000 हो जाएगा, जिससे कि हमें एक और इक्वेशन मिलती है जो कि 1 मीटर इक्वल्स टू होगी 1000 मिलीमीटर्स के। अगर आपको डायरेक्टली समझना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, करेक्ट। सेम केस है किलोमीटर के लिए। किलोमीटर भी डिस्टेंस या फिर लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट होती है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, करेक्ट। और 1 मीटर में हमने यहाँ पर देखा 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर
1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर, जो ये 1 मीटर है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 मीटर लिख सकते हैं या फिर ओनली मीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब ही 1 मीटर होता है, करेक्ट। तो 1 मीटर की जगह पर आप 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये फाइंड किया था पीछे कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, या 1 मीटर की दूरी जो होती है उसमें 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। मिलीमीटर बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है इतनी, और जो मीटर होती है वो बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। तो उस बड़ी सी डिस्टेंस में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर, करेक्ट। तो 1000 मिलीमीटर मीटर की जगह पर हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जब आप उसको 1000 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10 लाख। 10 लाख मिलीमीटर, यह आपको न्यू नंबर मिलेगा कि 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आप रिवाइंड करके दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ आ सकता है। ठीक है ना। नाउ आगे देखते हैं। आगे वेट की यूनिट को समझाया गया है कि वेट अगर मेजर करेंगे आप तो उसके लिए कौन सी यूनिट यूज़ होती है? किलोग्राम। वेट को यूज़ करने के लिए किलोग्राम को यूज़ करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम को यूज़ करते हैं, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है ना। और 1000 ग्राम में 1000 इसको थोड़ा सा दोबारा समझते हैं और लेट्स रिमूव दिस, ठीक है ना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, और 1 ग्राम में, यानी कि ये जो 1000 ग्राम है इसमें से 1 ग्राम ओनली, केवल 1 ग्राम की बात हो रही है, ओनली 1 ग्राम की बात हो रही है। 1000 ग्राम में से 1 ग्राम की बात हो रही है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। मिलीग्राम बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी नंबर होता है, ठीक है। और किलोग्राम बहुत बड़ा नंबर होता है। नाउ जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, और 1 ग्राम है वो 10,000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। डन। नाउ द वॉल्यूम, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, और यू कैन, क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो वो किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम हो सकता है या फिर किसी सॉलिड का भी वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो लीटर होती है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर 1 लीटर लिक्विड है इसमें, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 1000 मिलीलीटर लिक्विड या फिर वाटर है। तो 1000 या फिर 1 लीटर, इसका मतलब है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। डन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको समझ आया होगा कैसे नंबर्स को डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको जो भी मैंने बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझाए इस चैप्टर में वो आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। See you soon in the next video.